गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल माई चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं से मेरा नमस्कार और सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन है, हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक फॉलो करना ना भूलें। लेकिन दुख की बात यह है कि आप लोग वीडियो को देख नहीं पा रहे हैं, बड़ा कष्ट हो रहा है। वीडियो इतने परिश्रम के साथ हम डालते फिर भी आप नहीं देखते हैं। आप इंस्टाग्राम और इस पर फेसबुक पर ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, जिससे आपका कोई जीवन सुधरने वाला नहीं है। तो इस तरह से यदि आप अपनी रवैया को अपनाएंगे, आप जान रहे हैं वैश्विक संकट होने वाला है, फिर भी आप अपने को सुरक्षित होना महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो यदि शिक्षा नहीं है, कहा गया है पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चकिया कोई नहीं पूजे जाको पीसा खाए। दूसरा कबीरदास के दोहों ने इसी तरह कहा है, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ता पर मुल्ला चढ़वा दे क्या बाहर हुआ खुदा है। यदि मंदिर और मस्जिद में जाने पे हमारी समस्याओं का हल हो सकता है तो हमें कहीं किसी से कोई मांगने की जरूरत नहीं है। क्या ईश्वर सर्वव्यापी है, अल्लाह सर्वव्यापी है, ना तो मंदिर में रहता है ना तो मस्जिद में रहता है, आपके हृदय में रहता है, आपके वाणी में रहता है। आप वो हर जगह कण में विद्वान है। यदि आप मन के शुद्ध हैं तभी आपका हर चीज सही है। यानी पत्थर को जो अस्थायी रूप से स्थिर रहता है, जो अपनी को कहीं गतिशील नहीं हो सकता है, और आप उसके पीछे पड़े रहते हैं। किताबों के पीछे पड़िए जो आपको ज्ञान देगा, आपको तर्क करने वितर्क करने की क्षमता देगी। आज जैसे रसिया है, देखिए रूस है, रूस की टेक्नोलॉजी रूस से कोई क्यों नहीं टक्कर लेने की हिम्मत रहा है। दक्षिणी कोरिया है, वहाँ का शासक तानाशाह शासक किम जोंग है, क्यों नहीं उससे कोई इकरा रहा है। लेकिन जहाँ की टेक्नोलॉजी है और ट्रम्प अपने बुद्धि और अपने टेक्नोलॉजी के बल पर पूरे विश्व को अपने अंगुली पर नचा रहा है। तो इस तरह से यदि आप का शिक्षा गुणवत्ता परक रहेगा तो आपको कोई, जैसे कि कहते हैं एक बार आज के नेता, आज के ज्यादातर नेता बलात्कारी और ये सब अपराधी प्रवृत्ति के हो गए। जैसे कि जिस समय हमारे देश के महान वैज्ञानिक, जिसको मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके, जिस समय उनकी मृत्यु हुई तो उनके मृत्यु के समय तो एक शोक की लहर तो दौड़ गई। लेकिन उससे ज्यादा दुखद घटना यह हुआ जब लोगों ने उनके कमरे का ताला खोला कि इतने साल तक वो वैज्ञानिक रहे, तो और इतने दिनों तक उन्होंने उन्होंने कितना धन अर्जित किया है। जब उनके यानी अलमारी, उनके कमरे को खोला गया तो कुछ नहीं मिल पाया। सबसे महंगी 1-2,500 की किताब मिल पाई उनके पास, और वही 2 जोड़ी 3 जोड़ी उनका सूट, एक तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के दौरान बनवाए थे और बाकी 2 पहले थे, और 2 ट्राउजर थे जिसको वह स्वयं धुलते थे और करते थे। तो लोगों के अंदर बड़ी आश्चर्य हुई। लेकिन आज के नेता, हमारे महान विभूतियां जो हैं, ये अपने को ऊंची ऊंची हवाई यात्रा करते हैं, महंगी महंगी हवाई यात्रा करते हैं, महंगी महंगी घड़ी, शौकीन गाड़ियां सब पसंद करते हैं। कोई देश हित के लिए नहीं ध्यान दे रहा है। तो हमारे देश में ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऐसे नेताओं की हमारे देश में जरूरत है। लेकिन इस तरह के लोग मिलने वाले नहीं हैं। तो इतना तो बहुत होगा, जैसे आज देख रहे हैं कि अब विश्व युद्ध की इस तरफ बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति कहीं आ ना जाए कि आज अभी तेल का ही संकट चल रहा है, तेल और LPG का, इंटरनेट सेवा भी समाप्त होने जा रहा है, वो दिन दूर नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के विचार के बाद हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ब्रिटिश आर्थिक नीतियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आए हैं। तो आज का शुभ विचार, गति ही जीवन का मुख्य लक्षण है। गति ही जीवन का मुख्य लक्षण है और विराम मृत्यु का प्रतीक है। यदि आप देखें, मृत्यु व्यक्ति या मृत्यु चीज
कहीं इस गतिशील नहीं हो सकता है। अतः सदैव गतिमान रहकर अपने कार्यों में संलग्न रहना चाहिए। दूसरा है, कभी पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे। कभी पड़ोसी घर का हिस्सा हुआ भी करते थे। आज एक ही घर में ना जाने कितने पड़ोसी रहते हैं। आज एक ही घर में ना जाने कितने पड़ोसी रहते हैं। जिसके जब लड़के हो गए, जिस माँ बाप के जितने लड़के हो गए, शादी हो गई, सब अपना एक एक कमरा लेकर के अपना पड़ोसी के रूप में निवास कर रहे हैं। खाना भी अपना अलग, सोना भी अलग, रहना भी अलग, बीवी भी अलग, बच्चे भी अलग, यानी माता पिता से कोई विशेष मतलब नहीं। तीसरा है, इंसान के शब्दों पर नहीं उसके इरादों पर गौर कीजिए। इंसान के शब्दों पर नहीं उसके इरादों पर गौर कीजिए। कोई डांट कर आपको चाहता है, कोई डांट कर आपको चाहता है, कोई मुस्कुराकर आपका जड़ काटता है, कोई मुस्कुराकर आपका जड़ काटता, मीठी जहर देता है। चौथा है, जीवन में भरोसा उसी पर करो। जीवन में भरोसा उसी पर करो जो तुम्हारी 3 बातें जान सके। तुम्हारी 3 बातें जान सके। हंसी के पीछे का दर्द, हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार, गुस्से के पीछे का प्यार, और आपके चुप रहने की वजह। अंतिम है, कमजोर कोई नहीं होता, कमजोर कोई नहीं होता, वक्त वक्त की बात है। कमजोर कोई नहीं होता, वक्त वक्त की बात है, बारी सबकी आती है, बारी सबकी आती है। भाई जेपी वर्मा, 26/3/2026। तो आज का हमारा है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ब्रिटिश आर्थिक नीति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ब्रिटिश आर्थिक नीतियां अंग्रेजी राज का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव आर्थिक दोहन, जो गरीबों के रूप में आज भी भारत में मौजूद है, जो गरीबी के रूप में आज भी भारत में मौजूद है। यहाँ 2 ही वर्ग हैं, या तो अमीर या तो गरीब। मध्यम तो ज्यादा है लेकिन अमीर गरीब है, मध्यम तो हमेशा बीच में त्रिशंकु की तरह लटका रहता है, ना इधर का ना उधर का। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक द पोवर्टी ऑफ एंड यूएन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत का वर्णन किया है। दादा भाई नौरोजी ने द पोवर्टी ऑफ एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत का वर्णन किया है। कार्ल मार्क्स ने इसे ब्लोडिंग प्रोसेसेस की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा कार्ल मार्क्स ने दी? ब्लोडिंग प्रोसेसेस की संज्ञा दी। राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष जॉन सुल्लीवान ने किसके अध्यक्ष? राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष जॉन सुल्लीवान ने स्वयं माना था कि आवर सिस्टम एक्ट मच लाइक ए स्पंज ड्राइविंग अप all the good things from the bank of the Ganga and squeezing them down on the banks of the Thames। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का विनाशकारी परिणाम था वस्त्र उद्योग को विनाश करना, ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग का विनाश करना, अस्थायी बंदोबस्त के कारण कृषि उत्पाद में गिरावट आना, भारत के कच्चे संसाधनों को निर्यात करना। विलियम डिग्बी का अनुमान है कि 1757 से 1815 के वाटरलू के युद्ध के समय कुल धन का निकास 50 करोड़ से अधिक था। आरसी दत्ता के अनुसार वार्षिक विकास 2 करोड़ 20 लाख पाउंड थी। बैंटिंग ने भी माना कि उत्तर भारत में बुनकरों की हड्डियों से मैदान
श्वेत हो गया। इतिहासकारों ने इतना जुर्म डाल दिए कि जिसके कारण बुनकर को भुखमरी के कगार पर आ गए और मर गए और उसकी हड्डियां केवल बची। इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन के कुप्रभाव में सबसे बड़ा आर्थिक दोहन की प्रणाली को माना है। कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी भूमि बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। कलेक्टर, मुंसिफ, पुलिस प्रणाली की स्थापना भी की थी। प्रशासनिक संस्थाओं का यूरोपीकरण किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू था। रैयतबाड़ी इसे रीढ़ एवं मुनरों ने प्रारंभ किया था। यह मद्रास, बरार, बंबई तथा असम में प्रचलित था। महालवाड़ी व्यवस्था पंजाब, मध्य प्रदेश, वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में था। इसके जन्मदाता हार्ट मैकेजी थे। 1857 ईस्वी का महाविद्रोह। ठीक 100 वर्ष बाद 1857 के विद्रोह ने फिरंगियों के साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे सैन्य विद्रोह की संज्ञा दी। स्टैनले वालपोर्ट ने माना कि इट वाज फॉर मोर देन ए म्यूनिटी yet much less than a first war of independence। वीर सावरकर ने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। आरसी मजमूदार ने यह कहा कि यह ना तो प्रथम ही ना ही राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे, जो बलिया के निवासी थे, बलिया उत्तर प्रदेश के निवासी थे, द्वारा लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर सर्जेंट ह्यूरसन पर हमले की घटना को इतिहासकार इसे विद्रोह का शुरुआत मानते हैं। सामान्यतः 10 मई 1857 को मेरठ बैरकपुर से यह घटना मेरठ की तीसरी घुड़सवार सेना के 85 सदस्यों के बख्त खां के नेतृत्व में विद्रोह से इसका प्रारंभ माना जाता है। इसके बख्त खां के नेतृत्व में लॉर्ड कैनिंग, इसी के समय 1857 का विद्रोह हुआ। कैनिंग के समय ही भारत में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। लॉर्ड कैनिंग के समय 1 नवंबर 1858 से प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई। विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पार्मस्टन, गवर्नर जनरल कैनिंग थे। विद्रोह का कारण जन असंतोष, तात्कालिक कारण चर्बी लगा कारतूस माना जाता था। विद्रोहियों ने अपना नेता बहादुर शाह जफर द्वितीय को चुना था। तो तात्कालिक कारण था क्योंकि दोनों वर्ग के हिंदू और मुसलमान सिपाही उसमें भर्ती थे, तो जो उनको कारतूस दिया जाता था उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। तो राइफल में लोड करने से पहले उसको मुंह से खींचना पड़ता था, इसके बाद लोड हो जाता था। तो जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों की भावनाएं भड़की और वहीं से उन्होंने तत्कालिक सैनिक विद्रोह कर दिया। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी श्रोताओं से यह निवेदन और गुजारिश करते हैं कि हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।